नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं उनके वर्ड्स को समझना। अगर आपने आज की वीडियो एंड तक देख ली, मेरा दावा है आप इंग्लिश की बेसिक चीज़ें पूरी तरह से समझ जाओगे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए बैकबोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैकबोन से वो खड़ा होता है, चलता है, बैठता है। वैसे ही इंग्लिश ग्रामर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूंगी। मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रही हूँ। ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड, ये एक सेंटेंस है। ही अलग वर्ड है, इज अलग है, माई अलग है और फ्रेंड अलग है। तो कोई भी सेंटेंस होता है वो बहुत सारे वर्ड्स, शब्दों से मिलकर बनता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स है। बहुत सारे लेटर्स से मिलकर एक वर्ड बनता है और बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। इतनी चीज आपने समझी? जी हाँ, समझ ली होगी। ये एक सेंटेंस है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस की फैमिली क्या है, इस वर्ड की फैमिली क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है और इसकी क्या है। ही है प्रोनाउन, इज है वर्ब, माई है एडजेक्टिव और फ्रेंड है नाउन। जी हाँ, इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबका भी अपना एक परिवार है। जैसे आपकी अलग फैमिली है, मेरी अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है। तो एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका सबका अपना अपना एक परिवार होता है। वो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आज हम उन्हीं कैटेगरीज को पढ़ेंगे। उन सभी कैटेगरीज को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको हम इमेजेस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इमेजेस के थ्रू किसी भी टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरे 8 परिवार हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कई लोग नो भी बताते हैं, वो यहाँ उसमें आर्टिकल को भी ऐड करते हैं। तो देखिए, कई जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 दिए हुए होंगे और कई जगह 9। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना बच्चा, आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स दोनों एडजेक्टिव का ही पार्ट है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। स्टार्ट करेंगे नाउन से। इमेजेस से हम समझेंगे नाउन क्या है। नाउन हमें पता है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या कोई आइडिया हो या कोई स्टेट हो, पर्सन, प्लेस, थिंग, इनका नेम जो होता है, जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब नाउन है। नेमिंग वर्ड्स नाउन है। इस स्टूडियो में जो कुछ भी है वो नाउन है। माइक है, पेन है, बोर्ड है, लैपटॉप, बॉटल, फोन, रिमोट, कैमरा, चेयर, सोफा, एवरीथिंग इज नाउन। इनका सबका अपना अपना नाम है। बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? ये नाउन है। इमेजेस से समझिए। दीपिका कुक्स वेरी वेल, ये लड़की आपको दिख रही है, खाना पका रही है। नाउन का यूज कहाँ कहाँ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम लिख लेंगे। नाउन का यूज 2 जगह होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 जगह नाउन का यूज किया जाता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दीपिका किसी लड़की का नाम है, तो दीपिका क्या हुआ? नाउन। द ट्री गिव्स अस शेड, ट्री क्या है? नाउन है। चाइल्डहुड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ, देखिए बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो यहाँ पर इस इमेज से क्या बताया गया है? चाइल्डहुड को बताया गया है। चाइल्डहुड क्या है? नाउन। हॉस्पिटल्स हेल्प पीपल इन इमरजेंसीज, ये जो बिल्डिंग है वो क्या है? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल्स भी क्या है? नाउन है। काउ इज अ जेंटल
एंड यूजफुल एनिमल। काउ क्या है? नाउन है। तो आपको ये चीज नाउन का टॉपिक, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सारे टॉपिक मैंने डीपली पढ़ाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां जाके आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ, हमारा फोकस रहेगा सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, क्या है। ओके, इस क्लास के लास्ट में हम एक बड़ा सेंटेंस करेंगे और उस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करेंगे। जी हाँ, वैसे तो पोस्टमार्टम करना मेडिकल स्टूडेंट का काम है, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट को पोस्टमार्टम सिखाते हैं, डेड बॉडी का किया जाता है, लेकिन आपको मैं इंग्लिश के सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना बताऊंगी, जो कि हम क्लास के एंड में देखेंगे। तो दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ नाउन है। जो हम देख रहे हैं, जो हम टच कर रहे हैं और जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी नाउन है। जी हाँ, जो हम फील करते हैं, हमारे अंदर की चीजें भी नाउन है। जैसे कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी किसी को दिखती है क्या? नहीं दिखती। जैसे कि लाइकनेस है, जैसे कि किसी की ब्यूटी है, ब्यूटी क्या है? नाउन है। कई लोग कहेंगे ब्यूटी तो दिखती है, भाई सुंदर, कोई आदमी सुंदर हो सकता है, उसकी सुंदरता को हम जाके टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसे कि सैडनेस है, क्या हम सैडनेस को देख सकते हैं? हाँ मैम, अगर कोई रो रहा होगा तो वो सैडनेस नहीं, ये अंदर की चीज है। एवरीथिंग इज नाउन। चलिए आगे देखिए, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रो और नाउन, ठीक है, प्रो और नाउन वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज करते हो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। मैं कहूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज विद्यालय जाता है, राम अपने बड़ों का कहना मानता है, राम ये करता है, राम वो करता है, राम का रिपीटेशन हम रोकेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार हम राम का यूज कर रहे हैं, सेंटेंस जो है वो सही नहीं है, सेंटेंस में क्या हो रहा है? सुपरफ्लुअस हो रहा है, इसलिए बार बार राम नहीं आए तो हम राम की जगह ही का यूज कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही है, शी है, यू, दे, वी, आई, इस तरह ये क्या है? प्रोनाउन है। और हर, हिज, 1 सेकेंड, ही के लिए हिम आ जाएगा, शी के लिए हर आ जाएगा, यू के लिए यू आएगा, दे के लिए देम आ जाएगा, वी के लिए अस आ जाएगा, ठीक है, आई के लिए मी आ जाएगा। ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। यूज क्यों करते हैं? नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। अब आप देखिए कि नाउन का यूज जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं तो प्रोनाउन का यूज भी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किया जाएगा। तो प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मैम है जो बच्चों को पढ़ा रही है। सेंटेंस देखिए, रजनी मैम इज एन इंग्लिश टीचर, शी टीचेस इंग्लिश वेरी वेल। यहाँ पर रजनी मैम क्या है? एक नाउन है, सब्जेक्ट की जगह इसका यूज किया गया है। अब रजनी मैम के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने रजनी मैम की जगह शी का यूज किया। क्यों? क्योंकि सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है, बार बार सेम ही नाउन, बार बार एक ही नाम रिपीट होता है, इसलिए। वी डू ग्रुप स्टडी एवरीडे, बच्चे जो हैं वो हर दिन ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो वी क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है। आई एम अ यूट्यूबर, यूट्यूब ब्लॉगर, ठीक है, आई क्या है? प्रोनाउन है। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, दे क्या है? प्रोनाउन है। यू आर नॉट फीलिंग वेल, एक बच्चा है जो कि बीमार है, एक जना आके उसको कह रहा है भाई तुम सही नहीं लग रहे हो, यू क्या है? प्रोनाउन है, जो कि हमने यहाँ देख लिया है। अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जो कि हम अभी एडजेक्टिव देखेंगे तब मैं आपकी क्लियर करूंगी। दो चीजें हम देख चुके हैं, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देख चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन। दुनिया में जो कुछ भी है वो सब नाउन है, चाहे बाहर हो चाहे मन के भीतर हो, ठीक है।
प्रोनाउन क्या है कि नाउन की जगह हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं वो सब प्रोनाउन है। ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ हमारा मेन मकसद है सेंटेंस में इनको आइडेंटिफाई करना। ओके, वर्ब क्या है? वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ड्स भी कह सकते हैं, वर्ब को हम डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना उसका पता लगे वो वर्ब है। ओके, ही प्लेज फुटबॉल, प्ले क्या है? वर्ब है। ही ईट्स लंच, ईट क्या है? वर्ब है। शी ड्रिंक्स वाटर, ड्रिंक क्या है? वर्ब है। शी स्लीप्स अर्ली, स्लीप क्या है? वर्ब है। आई रीड अ बुक, तो रीड क्या है? वर्ब है। ये प्ले, ईट, रीड, स्लीप और ड्रिंक, इनसे किसी काम के करने या होने का पता लग रहा है, तो ये सब वर्ब हैं। ये सब मेन वर्ब है। इनके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब का टॉपिक भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। आज का हमारा मेन मोटो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच 8, उनको आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस में उनका यूज करना। ओके, चलिए आगे चलिए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे कि नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ ली। ओके, एडजेक्टिव्स क्या हैं? वे वर्ड्स जो किसी नाउन को क्वालिफाई करें, वे वर्ड्स जो किसी नाउन की विशेषता बताएं, उन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं, यानी जरूरी नहीं नाउन के पहले ही आए, लेकिन एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। जनरली वो नाउन के पहले आकर उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं। देखिए, ये लड़का जो है वो जोर जोर से आवाज लगा रहा है, तो क्या कहेंगे? ही हैज अ लाउड वॉइस। बेटा वॉइस क्या है? आवाज क्या है? वॉइस एक नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? लाउड कर रहा है। लाउड क्या है? एडजेक्टिव है। शी इज एन एग्रेसिव प्लेयर, ये प्लेयर है, ये खेल रहा है ना, अग्रेसिव मतलब गुस्सा आ जाता है खेल खेल में, ठीक है। प्लेयर नाउन है, इस प्लेयर को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसा प्लेयर? अग्रेसिव प्लेयर। ये लड़की है, रो रही है बेचारी, आंसू बहा रही है, यहाँ पर अपसेट दिख रही है, ठीक है। शी लुक्स अपसेट टुडे, वह आज अपसेट दिख रही है। बेटा टुडे, टुडे क्या है? टुडे नाउन नहीं है, टुडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। मैंने क्या कहा? जनरली नाउन के पहले एडजेक्टिव आकर उसको क्वालिफाई करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ये दूर की बातें हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपसे किसी ने पूछा हे हाउ आर यू, आप क्या कहोगे? आई एम वेल, या फिर कहोगे आई एम गुड, आई एम गुड, ठीक है। क्या ये नाउन के लिए है? ये इस आई के लिए है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट कैसा है? आई कैसा है? गुड है। ये लो, चलिए आगे देखेंगे। शी इज जेलस ऑफ हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से जेलस है। जेलस क्या है? एडजेक्टिव है, इस फ्रेंड के लिए यूज किया गया है। ही इज अ फास्ट रनर, ये रनर नाउन है, दौड़ रहा है। कैसा रनर है? फास्ट रनर है। तो वे शब्द जो किसी नाउन को क्वालिफाई करें, उसकी विशेषता बताएं, वो सब क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में आता है ट्विस्ट, और कहानी में ट्विस्ट ये आएगा कि भाई पजेसिव जो होते हैं ना बेटा, पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन है जो कि अभी दूर हो जाएगी। प्रोनाउन क्या होते हैं? वे शब्द जो नाउन की जगह यूज करें वो प्रोनाउन। नाउन कहाँ कहाँ यूज होता है? या तो सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह। तो माइन, योर्स, आर्स, theirs, hers, his, its, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। लेकिन माई क्या है? एडजेक्टिव है। माई को क्या चाहिए? इसके बाद में इसको नाउन चाहिए। माई कार, माई हाउस, योर कार, योर हाउस, ठीक है।
योर क्या है, एडजेक्टिव है, इनके बाद में क्या चाहिए, नाउन चाहिए। आर क्या है, एडजेक्टिव है। देयर प्लस नाउन, इनका यूज अकेले में नहीं होगा, ठीक है। हर्ष करो, हर प्लस नाउन, हिज कार, हिज ऑफिस, ठीक है, ये लीजिए। तो प्रोनाउन जितने भी हैं इनका अकेले में यूज हो जाएगा, ठीक है। कैसे यूज करोगे, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस कार इज माइन। दिस कार, कार क्या है, नाउन है, इज क्या है, वर्ब है, माइन क्या है, प्रोनाउन है, ये कार मेरी है, ठीक है। अब आपको अगर यहां पर एडजेक्टिव और नाउन चाहिए तो क्या कहोगे, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। ये माई अकेला यूज नहीं होगा। तो पजेसिव, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में आपको क्या डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जिस तरह से नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है वैसे ही वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। ओके, यहाँ पर शी डांस, डांस वह नाचती है, बताओ वह कैसा नाचती है, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से नाचती है। ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। तो हम क्या करेंगे, जनरली ऐसा होता है कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर जनरली एडवर्ब बन जाता है। ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बन गया। शी विस्पर्ड सॉफ्टली, विस्पर्ड यानी धीरे से फुसफुसाना, कान में बोलना, तो वह सॉफ्टली बोली, सॉफ्ट से सॉफ्टली बन गया, ये एडवर्ब होगा। द इंडियन सोल्जर्स फोर्ट ब्रेवली इन ऑपरेशन, बेटा ब्रेव होता है बहादुर, ब्रेव क्या है, ब्रेव एडजेक्टिव है, उसमें एल वाई लगाकर हमने एडवर्ब बना दिया। शी रन्स, वह दौड़ती है, अरे कैसे दौड़ती है, इस रन को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट। आप कहोगे फास्ट तो एडजेक्टिव है, देखो फास्ट जो है अगर एडजेक्टिव है तो भी फास्ट रहेगा और अगर एडवर्ब है तो भी फास्ट रहेगा। पूरी इंग्लिश ग्रामर में कोई फास्टली वर्ड ही नहीं है, कभी भी फास्टली का यूज मत कर लेना। चलिए, ही स्पोक, वह बोला, कैसे बोला, लाउडली, एल वाई लगा लो, ये लाउड नहीं है। ही स्पोक लाउडली, वह जोर से बोला। आई ऑलवेज स्माइल। चलिए, तो एडवर्ब हो गई। अब हमारा आगे नेक्स्ट है प्रेपोजिशन, बहुत ही शानदार। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में भी आपको दिक्कत आ सकती है, जिसको मैं अभी दूर कर दूंगी तुरंत। प्रेपोजिशन को हमेशा अपने बाद में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रेपोजिशन का काम क्या है, प्रेपोजिशन का काम है सेंटेंस के किसी नाउन को या सेंटेंस के किसी नाउन को दूसरे शब्दों से रिलेट करना। प्रेपोजिशन एक नाउन का रिलेशन दूसरे शब्दों से बताता है। तो कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन दो नाउन को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। सेंटेंस का, कंजंक्शन का काम है सेंटेंस या दो नाउन को जोड़ना, लेकिन प्रेपोजिशन का काम है किसी नाउन का सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स से रिलेशन बताना, संबंध बताना। कैसे बताओगे, जैसे मैं ये कहूं फोन आया, अरे तू कहाँ है, यार मैं तो जयपुर में हूं। आप क्या कहोगे, आई एम इन जयपुर। पहले तो ये बताओ कि जयपुर क्या है, जयपुर एक सिटी का नाम है, तो नेमिंग वर्ड्स सारे नाउन होते हैं, ठीक है। इन क्या है, इन प्रेपोजिशन है। इस जयपुर का संबंध दूसरे शब्दों से, आई से, एम से, इनसे बता रहा है क्या, कि मैं जयपुर में हूं। क्या मैं ये प्रेपोजिशन यहां से हटा दूं, प्रेपोजिशन यहां से हटा दूंगी तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम जयपुर, मैं जयपुर हूं। मैं जयपुर हूं क्या, मैं कोई शहर हूं क्या, मैं तो एक लड़की हूं।
अर्थ का अनर्थ हो सकता है अगर आपने सही प्रेपोजिशन यूज नहीं किया। ओके, इस जयपुर का रिलेशन बता रहा है सेंटेंस के अदर वर्ड्स से। कैसे? द आउल इज हाइडिंग, आउल जो है वो छुपा हुआ है। कहाँ? द बॉक्स, बॉक्स छुपा हुआ है, द आउल बॉक्स छुपा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या मैसी मैसी हो रहा है, कुछ क्लियर करो। बिल्कुल करती हूँ। आउल इज हाइडिंग बिहाइंड द बॉक्स, आउल बॉक्स के पीछे छुपा है। इस बॉक्स का रिलेशन इसने अदर वर्ड्स से बताया कि वो बॉक्स के पीछे है। रिलेशन बताने का काम प्रेपोजिशन करेगा, जोड़ने का काम कंजंक्शन करेगा। बहुत इजी है। द आउल इज सिटिंग, आउल बैठा है। टू बॉक्सेस, आउल दो बॉक्सेस बैठा है, दो बॉक्सेस बैठा है। समझ नहीं आ रहा, आउल दो बॉक्सेस के बीच में बैठा है। इन बॉक्सेस को इस सिटिंग से, आउल से कौन रिलेट कर रहा है, कौन जोड़ नहीं रहा, सॉरी, संबंध बता रहा है बिटवीन प्रेपोजिशन। द आउल इज फ्लाइंग द बॉक्स, आउल जो है बॉक्स मुंह में लेके उड़ रहा है। आउल अपने ऊपर ओढ़ के उड़ रहा है क्या बॉक्स को? नहीं, आउल जो है बॉक्स के ऊपर उड़ रहा है। ये ओवर इसका रिलेशन बता रहा है अदर वर्ड्स से। द आउल इज सिटिंग बिसाइड द बॉक्स, बिसाइड होता है बगल में, बगल में बैठा है। द आउल इज सिटिंग ऑन द बॉक्स, यानी या अलग अलग एक ही तरह के सेंटेंस में अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज करके सेंटेंस का हमने अर्थ ही बदल दिया। आउल सेंटेंस बॉक्स के बगल में बैठा है, आउल बॉक्स के ऊपर बैठा है, दो बॉक्स के बीच में बैठा है, बॉक्स के पीछे छुपा है, बॉक्स के ऊपर उड़ रहा है। ये लो, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट की जगह किसका यूज करोगे? जल्दी से बता दो। नाउन का यूज करोगे। चलिए अब आ जाइए कंजंक्शन। यहां पर हमें कोई रिलेशन नहीं बताना, कोई संबंध नहीं बताना, हमें तो सिर्फ जोड़ना है। चाहे दो नाउन हो, चाहे दो सेंटेंस हो, दो नाउन और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन। जो जंक्शन होता है ना, रेलवे में जो जंक्शन होता है, वहां बहुत सारी क्या होती है, रेलवे लाइंस होती है ना, एक साथ आके जुड़ती हैं, तो ये क्या है? कंजंक्शन है जी। रिया लाइक्स टी एंड कॉफी, टी अलग नाउन है, कॉफी अलग नाउन है, इन दोनों नाउन को जोड़ दिया। रिया जो है वो चाय और कॉफी पसंद करती है। अगर मैं यहाँ से एंड कॉफी हटा दूं तो क्या सेंटेंस में के अर्थ में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। रिया चाय पसंद करती है, ये लो, ठीक है। प्रेपोजिशन को हटाते ही वहां अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। सो शी इज स्टेइंग इनसाइड, इट इज रेनिंग एक अलग सेंटेंस है, बारिश हो रही है। शी इज स्टेइंग इनसाइड, वह अंदर रह रही है, ठीक है। बारिश हो रही है इसलिए वो अंदर बैठी है, ठीक है। तो क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, सो कंजंक्शन है। यहाँ पर क्या है? एक मम्मी है जो अपने बेटे को कुछ समझा रही है और वो बहुत ऐसे चौंकड होके अपनी माँ की तरफ देख रहा है ना। आप सबकी मम्मियों ने आपको डांटा होगा ना, अठे बैठो रहिए जब तक मैं नहीं आऊं, बोलते हैं ना, हिलना मत यहाँ से। बहुत मम्मियों ने बहुत टॉर्चर किया बचपन में। खैर, मम्मियाँ जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करती हैं अपन से, और मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो एक माँ अपने बच्चे से करती होगी। वेट हियर अंटिल आई कम बैक, वेट हियर ये क्या है? एक सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस हो सकता है? ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? बिल्कुल है इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट इम्प्लाइड रहता है, वहां हमें यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम इसके सेंस को अपने आप समझ जाएंगे। तो ये कह रही है कि यू वेट हियर, भाई जहां एक सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए वो भी तो सेंटेंस होता है। क्या ऑब्जेक्ट आना जरूरी है? नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ऑब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया। क्यों? जरूरत ही नहीं है, सेंस कंप्लीट हो रहा है, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। आई कम बैक एक अलग सेंटेंस है, अंटिल ने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। अंटिल क्या है? कंजंक्शन है। ही डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सिक, ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। बिकॉज, बिकॉज इज अन कंजंक्शन। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड एक अलग सेंटेंस है। शी केप्ट वर्किंग ऑन हर लैपटॉप, ऑल्दो क्या है? कंजंक्शन। आया कुछ समझ में? बिल्कुल आएगा। इस क्लास के एंड में
एक बड़ा सा सेंटेंस लेंगे और उसका क्या करेंगे, चीर फाड़ कर देंगे, उसकी क्या करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, मजा आएगा आप सबको। चलिए, इंटरजेक्शन क्या है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो सब इंटरजेक्शन है। क्या है, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब इंटरजेक्शन है। इसने एक फोटो देखा, अब ये देखकर बहुत सॉरी, वाओ सो ब्यूटीफुल, ठीक है, वाओ दिस पेंटिंग इज अमेजिंग। बेटा ये वाव जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन है। जिन शब्दों से किसी के इमोशंस का, भाव का पता लगे, वो क्या है, इंटरजेक्शन है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि एक्सक्लेमेशन का जो मार्क है वो भी क्या है, भावों को बताता है। यहाँ पर ये अकेला, ये जो मार्क है, ये जो निशान है, ये अकेला ही इनफ है। कैसे, मैंने कहा वहां जाओ, मैंने कहा वहां जाओ, मैंने कहा गो देयर, मैंने कहा वहां, वहां जाओ, ठीक है, गो देयर, वहां जाओ, नॉर्मल कह रही हूं वहां जाओ। लेकिन मैंने कहा गो देयर, आगे लगा दिया एक्सक्लेमेशन का मार्क। एक तो मैं नॉर्मली कह रही हूं कि गो देयर, वहां जाओ, एक मैं गुस्से में कह रही हूं गो देयर, दफा हो जाओ। क्या, ये जो मार्क लग जाता है ना अकेला, ये एक्सक्लेमेशन का मार्क, ये अपने आप में ही एक क्या है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है। नॉर्मल सेंटेंस के आगे भी अगर आप ये लगा दोगे, नॉर्मल वर्ड्स के आगे भी, मैंने कहा कम, नॉर्मल है, मैंने कहा कम, क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बस यही एक वो है। तो चलो, वाव क्या है, इंटरजेक्शन है, भाव का पता लग रहा है। यहाँ पर खुशी का पता लग रहा है, हुर्रा, खुश हो रहे हैं लड़के, फोटो में देखिए, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए थे। यहाँ पर हैव का अगर यूज कर लोगे तो हम मैच जीत गए हैं। चलिए, ब्रावो यू डिड अ ग्रेट जॉब, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसन्नता और जॉयफुल उसमें रहते हैं तो ब्रावो का यूज करेंगे। ब्रावो क्या है, इंटरजेक्शन है। अलास, जब दुखी होते हैं, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, वहां यूज करेंगे अलास का। क्या, एक कुत्ता है वो मर गया, ठीक है, तो बेचारा क्या कर रहा है, ये दुखी हो रहा है, क्या कह रहा है, अलास द डॉग इज नो मोर, कुत्ता नहीं बचा। ये लड़का है, इसके पैर में लग गई, आउच, बहुत बार होता है गेट के अंदर अंगुली आ गई, अपन क्या बोलते हैं, आउच। आउच क्या है, इंटरजेक्शन है, आउच क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो ये हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए हैं। अब आ जाइए, अब इतनी देर हमने जो मेहनत की है, अब क्या करेंगे, उसके फीडबैक की बारी है। अगर आपने ये सेंटेंस कर लिया है, मैं कह रही हूँ कि आपके ये जो 25 मिनट हैं वो वर्थ इट हैं। आप करिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। फोटो देखिए, अगर आपने इस सेंटेंस को पूरा कर लिया, ठीक है, आपको पूरा, आपने इस सेंटेंस को पूरा कर दिया, तो ये मेरे द्वारा आपको दिया गया एक गिफ्ट होगा। ओके, कमेंट बॉक्स में सब लोग थैंक यू बोल देना, क्योंकि बहुत ही शानदार गिफ्ट मैं आपको देने वाली हूँ। चलिए, सेंटेंस पढ़ो, वाओ शी क्विकली गेव द लिटिल बॉय अ ब्यूटिफुल गिफ्ट नियर द टेम्पल एंड ही स्माइल हैप्पीली। चलिए, अब करेंगे पोस्टमार्टम। इतने सारे शब्द हैं यार, बड़ा सेंटेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत इजी है, बहुत इजी है। वाव क्या है, जल्दी से बताइए, वाव है इंटरजेक्शन, वाव है इंटरजेक्शन। शी क्या है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, शी क्या है, प्रोनाउन है। इस तरह से क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है। शी क्विकली, क्विकली क्या है, क्विक से क्विकली बना है। ये जो गेव है, मैंने क्या कहा, एडवर्ब किसी नाउन को, सॉरी, एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगी, या किसी एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी। यहाँ पर गिव को क्वालिफाई करा, कैसे दिया, क्विकली, जल्दी से दिया। क्विकली क्या है, एडवर्ब है, गेव क्या है, वर्ब है, द लिटिल बॉय, बेटा बॉय क्या है, नाउन है। इस नाउन को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, लिटिल आइडेंटिफाई कर रहा है, तो द क्या है, द तो आर्टिकल है। मैम आपने आर्टिकल तो बताया नहीं, बिल्कुल बताया। कई लोग आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में गिन लेते हैं, ए, एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं, लेकिन आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। क्लियर, लिटिल क्या है, एडजेक्टिव। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, बेटा गिफ्ट क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ए क्या है, आर्टिकल है। नियर द टेम्पल, नियर क्या है, प्रेपोजिशन, द क्या है, आर्टिकल, टेम्पल क्या है,
नाउन। एंड क्या है? कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम कर रहा है। एंड ही है प्रोनाउन। स्माइल्ड, स्माइल क्या है? वर्ब। हैप्पीली क्या है? एडवर्ब। ये लीजिए, इतने बड़े सेंटेंस का आपने पोस्टमार्टम कर दिया है। ये मैं हूं और ये मैं आप सबको गिफ्ट में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की शानदार वीडियो दे रही हूं। वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप लर्न विद रजनी पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा हमारा स्मृति कोचिंग क्लासेस का एप्लीकेशन है जिस पर अभी 80% ऑफ चल रहा है। अगर आप आज ही रजिस्टर करते हैं, बैच है, टेस्ट सीरीज है 4th ग्रेड का, ड्राइवर भर्ती का, आज ही रजिस्टर करते हैं, आपको फी में 80% ऑफ मिलेगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।